आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिजियोथेरेपी की ताकत उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब योग के साथ इस पर अमल किया जाए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम जोर पकड़ गई है। खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक वजारत की ग्रुप 20 के तहत पहली मीटिंग आगरा में शुरू हो गई है। उत्तराखंड में नकल की रोकथाम से मुताल्लिक सख्त कानून नाफिज हो गया है और नकल कराने वाली माफिया के ऊपर 10 करोड़ रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा की गुंजाइश रखी गई है। भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 223 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तुर्किया जलजले जैसी सूरत हाल में फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए वीडियो सलाह मशवरा कारआमद हो सकता है। जनाब मोदी आज अहमदाबाद में वीडियो पैगाम के जरिए फिजियोथेरेपिस्ट की इंडियन एसोसिएशन की 60वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि फिजियोथेरेपी की ताकत उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब योग के साथ इस पर अमल किया जाए। जनाब मोदी ने इस पेशे को वीडियो सलाह मशवरे और टेलीमेडिसिन के तरीकों से फरोग दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसे तुर्किया में जलजले वाली सूरत हाल में कारआमद किया जा सकता है जहां पर बड़ी तादाद में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है और भारतीय फिजियोथेरेपिस्ट मोबाइल फोन के जरिए इसमें मदद कर सकते हैं। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से कहा कि वो इस सम्त में सोचें। वजीर आजम ने उनकी सताइश करते हुए कहा कि उन्हें उन जैसे माहिरीन की क़यादत पर पूरा भरोसा है और भारत इसमें पूरी तरह काम करेगा और इसे कामयाबी मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को तस्लीम किया कि फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात तसल्ली फराहम करने वाली होती हैं और उम्मीद की अलामत होती हैं। उन्होंने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ ये कि जिस्मानी जख्म का इलाज करता है बल्कि मरीज को नफ्सियाती चैलेंज के साथ निमटने का हौसला भी देता है। वजीर आजम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के तौर पर तस्लीम किया गया है जो कि एक देरीना मुतालबा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क कौम की तरक्की और गरीबों की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उनके नजरिए से तहरीक हासिल करके भारत दिन रात काम कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तरक्की के फायदे हाशिए पर रहने वाले और महरूम तबकों तक पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के लीडर रहे थे। वो 15 सितंबर 1916 को मथुरा में नगला चंद्रबन के ब्रिज इलाके में पैदा हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से राजस्थान और कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 12 फरवरी को वजीर आजम तकरीबन 3 बजे दौसा में 18,100 करोड़ रुपए मालियत के सड़क से मुताल्लिक कौमी प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसौट सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस सेक्शन की शुरुआत से दिल्ली से जयपुर के सफरी औकात 5 घंटे से कम होकर 3.5 घंटे हो जाएंगे और इससे पूरे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की को जबरदस्त फरोग हासिल होगा। 3 शमाल मशरक़ी रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम जोर पकड़ गई है। इन तीनों रियासतों खासतौर पर त्रिपुरा में तमाम सियासी जमातों के आला रहनुमा दौरे कर रहे हैं। खासतौर पर त्रिपुरा में सियासी रहनुमा दौरे करने में मसरूफ हैं क्योंकि वहां इस महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में अम्बासा और उदयपुर में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। ये जनाब मोदी का रैलियों के सिलसिले में त्रिपुरा का पहला दौरा है। दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी रियासत में रैलियां कर रहे हैं। मेघालय और नागालैंड में इस महीने की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तीनों असेंबलियों में 60-60 मेंबर हैं। वोटों की गिनती अगले महीने की 2 तारीख को की जाएगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक वजारत की ग्रुप 20 के तहत पहली मीटिंग आगरा में शुरू हो गई है। इस 2 रोजा मीटिंग का मौजू है मुख्तलिफ शोबों में क़यादत के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना, डिजिटल हुनरमंदी का रोल और मुस्तकबिल की हुनरमंदी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद ओडिशा में कटक के ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में दूसरी भारतीय राइस कांग्रेस में शिरकत करेंगी। इससे कबल आज वो राजधानी भुवनेश्वर में 11वीं सदी के शिव मंदिर श्रीलंगा राज टेम्पल गईं और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सदर जमहूरिया रियासत के 2 रोजा दौरे पर कल भुवनेश्वर पहुंची हैं। उन्होंने राजधानी में ज्ञान प्रभा मिशन के यौम तासीस की एक तकरीब में इज्तिमा से खिताब के बाद भुवनेश्वर में खवातीन के रामा देवी कॉलेज के दूसरे तकसीम असनाद में शिरकत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन पर जोर दिया है, जिसका मकसद दाखिली सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि बेदारी, तैयारी और निफाज के 3 मंत्र के जरिए मज़कूरा मिशन हर सतह पर पुलिस को तकनीक से लैस बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए मजबूती हासिल होगी। जनाब शाह आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVP-NPA में IPS के 74वें RR बैच के तरबियत हासिल करने वाले अफसरान की पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में इम्तिहानात में नकल की रोकथाम से मुताल्लिक मुल्क का सख्त कानून नाफिज कर दिया गया है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मुकाबला जाती इम्तिहान से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस 2023 को कल मंजूर कर लिया। राजभवन में 24 घंटे के अंदर अंदर इस सिलसिले में कार्रवाई की गई। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने तजवीज की मंजूरी के लिए गवर्नर का शुक्रिया अदा किया है। नकल की रोकथाम से मुताल्लिक इस कानून के तहत नकल कराने वाले माफिया के लिए ताउम्र कैद या 10 साल कैद के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ऐड किए जाने का इल्तिजाम है। इसके अलावा इसमें नकल कराने वाले माफिया की इमलाक को कुर्क करने का भी इल्तिजाम है। तवक्को है कि जम्मू कश्मीर की तालीमी तहकीक और तरबियत से मुताल्लिक रियासती कौंसिल के जरिए सभी स्कूलों में पहली से 10वीं क्लास तक हिंदी जबान की तालीम शुरू की जाएगी। हमारे जम्मू के नामानिगार के मुताबिक JKSCERT के डायरेक्टर ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों में हिंदी जबान की तालीम तदरीस का तरीका वज़ा करने के लिए इस हफ्ते के शुरू में एक 8 नफरी कमेटी तश्कील दी थी। डायरेक्टर मौसूफ ने कमेटी से इस सिलसिले में तजावीज पेश करने के लिए कहा है। तुर्किया और मुल्क शाम में जलजले में मरने वालों की तादाद 23,700 से ज्यादा हो गई है। पीर के रोज खित्ते में 7.8 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया था। शदीद सर्दी के हालात के सबब जिंदा बच जाने वालों की तलाश के काम में रुकावट पैदा हो रही है। इस दौरान शाम की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मदद के लिए इजाजत दे दी है, जिसे मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके में जलजले से मुतासर अफराद के लिए भेजा जाएगा, जो बागियों के कब्जे वाला इलाका है। इमदादी एजेंसियों के जरिए कई बार अपील किए जाने के बाद उन्हें बागियों के इलाके में दाखिल होने के लिए इजाजत दिए जाने का फैसला सामने आया है। कौमी आफात के बंदोबस्त से मुतालिक भारतीय फोर्स NDRF ने जुमे के रोज जलजले से मुतासरा तुर्की में एक 8 साला बच्ची को बचाया है। इस बच्ची को तुर्की के गाजियान्टेप शहर में मलबे से निकाला गया है। NDRF के तर्जुमान के मुताबिक गाजियान्टेप सूबे में वाक़ शहर नुरदागी में तुर्की फौजी एहलकारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी गई थी। नागपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 400 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 177 रन बनाए थे। इस तरह भारत को पहली इनिंग्स के मुकाबले में 223 रन की बरतरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले टेस्ट मैच खेलते हुए टॉड मर्फी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिजियोथेरापी की ताकत उस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब योग के साथ इस पर अमल किया जाए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम जोर पकड़ गई है। खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक वजारत की ग्रुप 20 के तहत पहली मीटिंग आगरा में शुरू हो गई है। उत्तराखंड में नकल की रोकथाम से मुताल्लिक सख्त कानून नाफिज हो गया है और नकल कराने वाली माफिया के ऊपर 10 करोड़ रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा की गुंजाइश रखी गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।